वैदिक काल के बाद भारत के इतिहास में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। इस समय तक समाज केवल जनजातियों तक सीमित नहीं रहा था, बल्कि लोग अब संगठित होकर स्थायी क्षेत्रों में बसने लगे थे। पहले ये क्षेत्र जनपद कहलाते थे। जनपद का अर्थ था ऐसा क्षेत्र जहां कोई विशेष जन या जनजाति निवास करती थी। लेकिन समय के साथ जनसंख्या बढ़ी, खेती का विकास हुआ और व्यापार बढ़ने लगा। जैसे जैसे ये जनपद शक्तिशाली होते गए, वैसे वैसे वे बड़े राजनीतिक इकाइयों में बदल गए। इन्हीं बड़े और शक्तिशाली जनपदों को इतिहास में महाजनपद कहा गया। लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक भारत में कुल 16 महाजनपदों का उदय हो चुका था। इनमें प्रमुख महाजनपद थे काशी, कोसल, अंग, मगध, वज्जी, मल, चेदी, अवंती, कुरु और गांधार। इन महाजनपदों की अपनी अपनी राजधानी थी, अपनी सेना थी और अपनी शासन व्यवस्था थी। यही वो समय था जब पहली बार राजतंत्र और गणतंत्र दोनों प्रकार की शासन प्रणालियां देखने को मिली। कुछ महाजनपदों में राजा शासन करता था, जबकि कुछ में गण या सभा के द्वारा निर्णय लिए जाते थे। इस काल में कर व्यवस्था भी विकसित हुई। किसान अपनी उपज का एक हिस्सा राज्य को कर के रूप में देने लगे। व्यापार के विकास के कारण सिक्कों का प्रयोग शुरू हुआ, जिन्हें पंचमार्क सिक्के कहा जाता है। महाजनपद काल में युद्ध आम बात हो गई थी। राज्य एक दूसरे से भूमि, व्यापार मार्ग और संसाधनों के लिए संघर्ष करने लगे थे। इन्हीं संघर्षों के बीच एक महाजनपद सबसे शक्तिशाली बनकर उभरा, मगध। मगध की भौगोलिक स्थिति बहुत मजबूत थी। यहाँ उपजाऊ भूमि थी, नदियां थीं और लोहे की खदानें भी उपलब्ध थीं। मगध के शासकों ने मजबूत सेना बनाई और पड़ोसी राज्यों को धीरे धीरे अपने अधीन कर लिया। महाजनपद काल ने भारत को बड़े साम्राज्यों के लिए तैयार किया। यही वो आधार था जिस पर आगे चलकर मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। इसीलिए महाजनपद काल को भारतीय इतिहास का एक निर्णायक मोड़ माना जाता है। अगली वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे मगध साम्राज्य के उदय की पूरी कहानी।